गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा हमारी ओर से। कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू शिवी ब्लॉग्स। हम काफ़ी अच्छे हैं। सो जी, हमारी जनीशा मैम उठ गई थी, तो अभी उनको मैं फीड करा के अब आ गई हूँ। वो सो गई हैं दोबारा। खैर उनको भी मेरे को जल्दी उठा के नहलाना था, बट काफ़ी अर्ली हो गया क्योंकि वो ना रात में 4 बजे करीब उठी, तो उन्होंने मतलब पूप कर ली और फिर वो बहुत परेशान हो रही थी, काफ़ी क्रैंकी हो रही थी। फिर वो 1.5 घंटे बाद सोई हैं और रात भी वो लेट हो गए सोने में। तो मेरे ख्याल से वो भी बेचारी ना 4, साढ़े 4, 5 घंटे की नींद पे ही है। अभी एकदम से उठाऊंगा ना तो बहुत चिड़चिड़ करेगी। 4 घंटे, इनफैक्ट 4 घंटे की नींद पे ही है बस। तो अभी बहुत परेशान हो जाएगी, पूरा दिन ऐसे ही हो जाएगा। और आज हमें काम भी है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि कल है हमारी जनीशा का अन्नप्राशन। तो उसकी सब कुछ तैयारियां करनी है, सब साफ़ सफाई भी करनी है, करवानी भी है आधी खुद। और बाकी ये है कि अभी चलते हैं हम लोग नीचे, क्योंकि मुझे करनी है पूजा, इसलिए मुझे जल्दी उठना था। क्योंकि आज माता पूजेंगी, क्योंकि होली के बाद होता है ना, तो माता रानी का पूजन किया था, तो माता पूजेंगी ऐसे कहते हैं, जो भी होता है तो वो माँ करवाएंगी। माँ बताएंगी किस तरह से क्या करना है। तो अभी चलते हैं हम नीचे, क्योंकि माँ इंतज़ार भी कर रही हैं। तो ये हमने आज सुबह सुबह माता पूजी है, क्योंकि होली के बाद मेरे ख्याल से हर घर में माता पूजी जाती हैं, तो वो हमने किया है। और मैंने अपने और जनीशा दोनों के नाम की माता पूजी है, क्योंकि जनीशा अभी सो रही हैं, वो रात लेट सोई थी, इसलिए माँ ने कहा कि तुम ही कर दो स्नान करके। दोस्तों, मैंने सोचा कि थोड़ी देर मैं आराम कर लूँगी। काम करवाने के बाद सारी साफ़ सफाई हो गई है, अभी और भी करने, कपड़े रखने हैं बस मेरे को थोड़े से। और मैंने सोचा सो जाती हूँ, थोड़ी देर आराम कर लूँगी। बट जनीशा मैम नहीं, वो आराम नहीं करने दे सकती मुझे। आप चलते हैं नीचे। इन मैडम को नींद नहीं आ रही है। और एक ये हमारे भाई साहब, देखो डॉलर, तुमको क्या हो गया बेटा? एक ये हमारी मैडम, मेरा बेटा प्यारा सा। मैडम सो जाओ थोड़ी देर, आप सो जाइए थोड़ी देर जनीशा। बेटू 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 मैडम तो सो गई हैं, अब इनको लेके चलते हैं ऊपर, क्योंकि अभी ना बेल बजेगी ना, डॉलर भौंकता है एकदम से, कोई भी गाड़ी वगैरह आती है, तो डैडी का भी आने का टाइम हो रहा है एकदम। तो ये सो जाएगी, क्योंकि बेचारी ये तो 2 बजे सोई रात में, उसके बाद ये 4 बजे उठ गई क्योंकि उन्होंने पूप कर ली। उसके बाद ये 1.5 घंटे तक फिर नहीं सोई। उसके बाद ये सोई हैं मेरे ख्याल से 6:30 बजे करीब। फिर 8 बजे दोबारा इनकी आँख खुल गई, और फिर 8:30 बजे मैं ही उठ गई थी। तो उसको जैसे ही मैं उठ जाती हूँ ना, तो ये बेचैन हो जाती है। फिर इसको ये रहता है कि बार बार उठना, करवट लेना, रोना, ऐसे करती है ये। उसके बाद अब मेरे ख्याल से फिर ये 9:30, पौने 10 बजे करीब उठ ही गई थी बेचारी। तब से मैं सोच रही हूँ ऊपर ले जाती हूँ थोड़ी देर। उसके बाद मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर में नहीं चले आऊँगी, इतना थोड़ी नींद निकाल लेगी। क्यों फाड़ी आपने बेडशीट डॉलर? क्यों फाड़ी बेडशीट? इधर आओ, सारी बेडशीट फाड़ दी इसने। इधर आओ, इधर इधर। ये क्यों करा आपने? ये ऐसा क्यों फाड़ दिया यहाँ पे? ये नई बेडशीट बोलने को मना करा है डॉक्टर साहब ने मुझे। हाँ मैं बोलो, इधर पकड़ना, मैं जरा सब बताऊंगा। मेरा बेटा इधर आओ डॉलर, इधर आओ डॉलर, कम हियर, इधर आओ, इधर आओ डॉलर, कम हियर डॉलर। अब सुनाई नहीं दे रहा होगा आपको? अब सुनाई नहीं दे रहा आपको? इधर आओ, इधर आओ मेरे पास, इधर आओ, उधर, इधर, यहाँ आओ। ये क्यों करा है आपने ऐसे? ये क्यों फाड़ा आपने? मना किया था ना बेडशीट नहीं फाड़नी है। जनीशा यू बी क्वाइट प्लीज। डॉलर इधर देखो, लुक एट मी। ये आपने क्यों करा? ये फाड़ा क्यों आपने? ये गलत बात होती है ना, ये बैड मैनर्स है। ऐसे बेडशीट फाड़ते हैं ये आप तो सोते हो यहाँ पे, हाँ, और ये फटा हुआ रहे, अच्छा लगेगा आपको? बस चल दिए बाहर, कोई आ गया तो। बहुत शैतान बच्चा भैया, बहुत शैतान बच्चा हमारा। ये केयर टेकर ने मारा तुम्हारी? देखो जरा, दो केयर टेकर लग रही है। मैं तो पिटाई कर ही रही हूँ जैसे इनकी, है ना? 2 केयर टेकर लग रही है। मैंने 2 केयर टेकर लगा रखी है अपनी जान के लिए। ये केयर टेकर ने इस वाली ने मारा, इसने मारा मोटी ने। मैंने कब मारा आपको? झूठी झूठी। केयर टेकर ने इसने मारा या मोटी वाली ने मारा? कौन सी केयर टेकर? बंद जरा ऊपर कर लो।
आपको कौन सी केयर टेकर ने मारा मैम? इसने? बताओ। ऐसा करके मारा? झूठ बोल रही है, झूठी झूठी। ऐसा रोई। ऐसे रोई ये, ऐसे भी रोई। दिविशा तुम तो किसी की भी डांट पड़वा दो हैं। अभी इनकी डांट पड़ के चुकी है, इन सर की। भैया इसको क्यों डांटो? भैया क्यों डांटो? देखो अपनी बेडशीट जाके आप फाड़ दी नहीं। और कहना तो ऐसे मार रहे हैं जैसे मैं बुला रही हूँ, पता नहीं क्या इन्हें लड्डू खिलाऊंगी मैं। कब मारी मैंने? झूठी झूठी। ये तो सच में किसी की भी डांट पड़वा देगी। सब क्या करेगी, मेरी बेटी मारी। उसके बाद देखिए ऐसे करे, स्वाद लेती है ये। हाँ, मैं आउटलेट आपने 2 बार दी है अभी। एक बार तो एक बार अभी ले आ रही हूँ, एक और बार लो। वैसे आप सही कह रहे हो, पानी से इसको फर्क पड़ रहा है। यार मतलब आज ना डैडी तो मैं गया। डैडी यू टायर्ड? चाय चाहिए आपको? हाँ चाय मिल जाए तो बढ़िया बात है। बना के ला रही हूँ। जाओ जिनिशा, डैडी बी लाइक टुडे आई एम वेरी मच टायर्ड। डैडी को चाय लेके आओ। दादी से कह रही मम्मा बना के लाएगी, दादी नहीं। बट ये कॉपी करने लगी है वर्ड्स। आप ऐसे कॉपी करते हो वर्ड्स? डॉलर क्या हो गया? आप दादू अब डैडी को कैसे देख? माँ का हो रहा गला खराब थोड़ा, और डैडी भी काफ़ी लेट आया वर्किंग से, ऑलमोस्ट रात को ही आए हैं क्योंकि बज रहे हैं 9। तो मैं सोच रही हूँ दोनों के लिए चाय बना देती हूँ और कुछ खाने का निकाल लेते हैं। So now it's time to clean the cupboard. Actually अब एक तो सॉरी गर्मी आ गई है ना, तो मेरे को ना कपड़े सेट करके रखने थे कबर्ड में। तो आधे तो मैंने रख दिए हैं, मेरे बाकी निकाल के जो मैंने रखे थे सूट वो रखने बाकी हैं, तो वो रखते हैं। टाइम टू पुट द क्लोथ्स। हे भगवान, कहाँ से शुरुआत करें? So now I'm gonna put this suit also. एक तो ना जो ना कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं, क्योंकि एक कुछ होते हैं जैसे बाहर पहनने के सूट, फिर कुछ होते हैं घर में पहनने के, तो उसके अकॉर्डिंग रखने में ना सोचना पड़ता है बहुत। ऊपर से दिक्कत क्या हो गया है कि काफ़ी सूट तो मेरे अब आ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद से ना वेट पुट ऑन हुआ है, तो उस वजह से मेरे को सूट फिट नहीं आते। तो अभी मैंने ये वो निकाले हैं जो मैं पहन सकती हूँ अभी, मतलब फिलहाल के लिए तो पहन सकती हूँ। मेरे को ये लूज होंगे। अभी तो आधा कवर तो मैंने उधर सेट कर दिया, उसकी मैं वीडियो ही नहीं बना पाई क्योंकि मैं भूल गई सच बताऊँ तो कि मेरे को ब्लॉग भी बनाना था। वो तो अभी मेरे को ध्यान आया कि आई हैव टू मेक व्लॉग ऑल्सो। इस सूट को देख के याद आया कि खुर्शीद भाई ने इसका कुर्ता ही नहीं दिया है मुझे। अब मैं इसे क्या करूं? आधे सूट तो मेरे इस चक्कर में नहीं पहने जाते, सोचिए क्या होगा। लो, इसका कुर्ता भी नहीं है और इसका कुर्ता भी नहीं है, तो ये दोनों बॉटम्स हैं बस मेरे पास। तो उसको भी नहीं रखेंगे क्योंकि मुझे ये सूट पहनने थे। अब ये मैंने घर का बना लिया कैजुअल, इसको रखते हैं नीचे। ये नया है, इसको रख देते हैं अभी यहीं। कपड़े रखना इज अ वेरी बिग टास्क फॉर मी।
सारे सर्दियों के कपड़े रख दिए अंदर बेड में, शॉल रखने भूल गई। क्या करूं मैं, क्या होगा मेरा, क्या होगा ना। Where should I put all of these? अभी मैं सोचती हूँ गौर साहब से बेड खुलवा के उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज मेरा सामान रखवा दीजिए। चलो जी दोस्तों, फिलहाल मैं सोच रही हूँ काम करती हूँ, पहले खाना खाया था क्योंकि भूख लग रही है। अभी करवाना तो मेरे गौर साहब ही उठाएंगे, बेड मैट्रेस बहुत हैवी है, उनका हाथ में दर्द हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ तभी रखूँगी। इतना पहले खाना खा आती हूँ, भूख लग रही है सुबह की। चलिए भाई तू, अब टुमारो इज योर स्पेशल डे। चलिए क्या, कल आपका अन्नप्राशन है, कल से आप खाना खाएंगी थोड़ा थोड़ा। कम ऑन लेट्स गो। भी काफ़ी हद तक क्लीन तो हो गया है ये मुझे, और बाकी जो सामान है ये मैंने पूरा कर दिया है। मतलब ये सामान मेरे को उठा के रखना है बस, बाकी जो मेजर था सब मैंने अंदर रख दिया है, सारी चीज़ें कर दी हैं। इनफैक्ट उधर का रूम भी सारा कर दिया है। बस ये है कि अपनी कबर्ड मेरे को थोड़ी सी और लगानी है, और बाकी मैं सोचूँ सुबह उठ के सारा काम करूँगी, क्योंकि मुझे ना सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि कल सुबह में मतलब डेकोरेशन के लिए भी आएंगे भैया, तो वो मुझे सारी चीज़ें करवानी जल्दी उठ के। एंड इनफैक्ट अभी काफ़ी देर हो गई है और जनिशा भी नहीं सो रही है मेरे बिना, तो परेशान हो रही है, तो इसलिए बस मैं सोच रही हूँ कि पहले चलती हूँ, जनिशा को सुला देती हूँ, थोड़ा रेस्ट करती हूँ। जो 3-4 घंटे की नींद भी पूरी हो पाएगी, उसके अलावा तो हो नहीं पाएगी, क्योंकि मेरे को फिर जनिशा को फिर करना रात में उठना होता है। तो अभी फ़िलहाल मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं ये सारा हो गया है, तो बाकी जितनी भी चीज़ें सुबह में करूँगी। तो अभी चलते हैं, क्योंकि कल बहुत सारे काम है, बहुत हैक्टिक है, और सारी चीज़ें की तैयारी भी करनी है जनिशा के अन्नप्राशन के लिए। तो अभी चलते हैं हम सोने के लिए, और बाकी आप ब्लॉग देखना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। तो जी कल मिलेंगे हम लोग आपसे। और अच्छा हाँ, आप लोगों ने कहा था कि आपको ड्रेसेस भी देखनी थी ना जनिशा की, किसी ने कमेंट किया, तो मैंने मेरे को याद दिलाया था, मैं दिखाती हूँ अभी आपको, वेट। तो मेरे को याद आ गया कि आप लोगों ने कहा था कि जनिशा के लिए जो हमने मेरठ से ड्रेसेस ली थी वो आप दिखाया करिए, मतलब दिखा दीजिए जो भी लिया था। तो वो मैं भूल गई थी दिखाना, तो मैं अभी आपको दिखा दूँ। काफ़ी अच्छा कलेक्शन था, बट जो हमें मेजरली समझ में आया, जो जनिशा के साइजेस मिले हमें, तो वो हमने फटाफट से ले लिए थे। अभी हम रिसेंट में ना दोबारा मेरठ आने की सोच रहे हैं, और बहुत लोगों के मैसेज आए थे मेरे पास, तो थैंक यू सो वेरी मच, आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे मैसेज करे। और एक्चुअली हमारा बहुत रैंडम प्लान बना था आने का, बट अभी मैं जब दोबारा मैं आऊँगी ना, तो मतलब मैं और माँ आने का प्लान कर रहे हैं, तो हम जल्दी ही आएंगे और ज़रूर आपको बताएंगे कि हमें फिर से वहाँ पर लेना आने का सोच रहे हैं, कि हमें काफ़ी सारी शॉपिंग करनी है। मेरठ मुझे बहुत पसंद आया पर्सनली, क्योंकि बहुत ही अच्छा मार्केट है। और कुछ वेज करके बेकरी थी, मैं भूल गई, 2 वेज थी या पता नहीं क्या थी, वो भी बेकरी मेरे को बहुत पसंद आई, तो मैंने वहाँ से कुछ सामान लिया था, वो ऑलमोस्ट मैंने फिनिश भी कर दिया है। एक तो था कॉर्न चिप्स करके कुछ था, तो वो सारी चीज़ें, खैर मेरे को वहाँ पे आना है मेरठ, तो मैं ज़रूर ही जल्दी आऊँगी। और भी चीज़ आप सजेस्ट कर सकते हैं मेरठ में घूमने के लिए क्या है, क्योंकि मेरा बहुत मन है मेरठ घूमने का, आने का, तो हम जल्दी आएंगे और आपको पहले ही बता देंगे हम इस बारी। और मैं आपको दिखाती हूँ जनिशा के कपड़े जो हमने लिए थे। एक ये ड्रेस थी जो को पता होगा, अभी हमने रिसेंट में जनिशा को पहनाई है। तो ये क्या रही, तो मिटन्स हैं, मैं मिटन्स लेके जनिशा के लिए ना टाल वाले, तो ये मैंने 3 कलर के लिए थे, तो मेरे को बहुत अच्छे लगे, क्योंकि मिटन्स जनिशा के छोटे हो गए हैं। फिर एक ड्रेस ये है, एंड वन मोर इज़ दिस वन जो हमने ली, और एक ये है कॉटन की, ये रे। तो ये ड्रेसेस हमने लिए हैं, और इसमें ब्लूमर भी है, मतलब कॉटन का जैसे होता है ना, ऐसे करके, तो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। ये शायद माँ ने पसंद करी थी, वो मैंने ग्रीन वाली मैंने पसंद करी,
एक और सब और मेरी म्यूचुअल पसंद थी, और जो ब्लू वाली है वो डैडी और मेरी दोनों की पसंद थी। तो हमने ये सारी चीज़ें ली हैं। अभी जिनिशा की शूज़ भी लिए थे, शूज़ ट्रे में रूम में रखे रह गए हैं, मैं लेके आते दिखाती हूँ आपको। तो जी ये हैं जिनिशा के प्यारे से शूज़, और ये मैंने मतलब क्यूट सा शूज़ लगा मुझे ना, क्योंकि एक्चुअली मैं ना ये मतलब सोल इसका टाइट नहीं है, मतलब सोल ऐसा है ही नहीं, मतलब मैं सच बताऊँ तो इट्स लाइक अ रबर फैब्रिक। तो मैं बच्चों को ऐसे सोल वाले नहीं पहनाना चाहिए अभी। तो ये माँ और मेरे को एक साथ दोनों को पसंद आए। तो ये देखिए ये क्यूट से मैं शूज़ लेके आई थी। तो अभी बाकी यही था, और माँ ने कुछ कुछ शॉपिंग करी थी और कुछ कुछ डैडी ने करी थी। तो यही सब चीज़ें, माँ के लिए नाइट सूट्स वगैरह भी लिए थे, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। तो अभी हम जल्दी में दोबारा ही हैं, मतलब दोबारा आएंगे तब आप लोगों से मिलेंगे। एंड थैंक यू सो वेरी मच, आप लोग इतना प्यार देते हैं हमें, और ऐसे ही प्यार देते रहिए हमें, और हम पे अपनी ऐसे ही ब्लेसिंग बनाए रखिए। तो कल मिलेंगे हम लोग नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि और ख्याल रखिए अपना। राधे राधे।